हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको एडिक्ट। सो गाइस, जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 11th का 5th चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी कि हम डाटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हम डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, कलेक्शन के बाद हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। अब जो डाटा हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, अब हम उसे दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के जो हैं दो मेथड हैं। फर्स्ट है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और सेकंड है टेबुलर प्रेजेंटेशन। Next topic, textual presentation. In textual presentation, data are a part of the text of study or a part of the description of the subject matter of study. Such a presentation is also called descriptive presentation of data. यानी कि textual presentation के अंदर क्या होता है, जो हमारा स्टडी का सब्जेक्ट मैटर है या फिर जो हमारे टेक्स्ट है स्टडी का, जो हम लिखा है अपनी स्टडी के अंदर, हमारा जो डाटा होता है हम उसी टेक्स्ट के बीच में उसको लिख देते हैं। मतलब कि उसे अलग से प्रेजेंट नहीं करते। जो हमारे सब्जेक्ट मैटर है, जो हमारे टेक्स्ट है स्टडी का, उसका ही एक डिस्क्रिप्शन होता है डाटा। और इसलिए इस टाइप के प्रेजेंटेशन को डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी जो सब्जेक्ट मैटर है स्टडी का, उसका एक तरह से पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है। इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियंस ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री इन द सिटी ऑफ दिल्ली, 50% ऑफ द वर्कर्स रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी एंड ओनली 2 आउट ऑफ द 20 इंडस्ट्रीज वर टोटली क्लोज। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा स्टडी है वो है स्ट्राइक कॉल, जो ट्रेड यूनियन ने लिया है शू मेकिंग का इंडस्ट्री दिल्ली के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि जो 50% है वर्कर वो हमारे ड्यूटी पर आए 100% में से, मतलब कि जितने होंगे उनके 50% वर्कर्स हमारे पास आए ड्यूटी पर, और 20 इंडस्ट्रीज टोटल जो हैं दिल्ली के अंदर, उसमें से सिर्फ 2 ही क्लोज रही। तो मतलब कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा और उसके बीच में अपना डाटा भी दे दिया कि यहाँ पर 50% ऑफ द वर्कर्स या फिर 2 आउट ऑफ 20 इंडस्ट्रीज। तो मतलब कि इस तरह से प्रेजेंट करना डाटा को, टेक्स्ट के बीच में डाटा को ऐसे डाल देना, इसे ही बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। और इसका दूसरा नाम है डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और इसको हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे जो सब्जेक्ट मैटर होता है स्टडी का, उसका एक पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन रेफर्स टू द मेथड और प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी कि टेबुलर प्रेजेंटेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टेबुलर टेबल, मतलब कि डाटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना। और टेबल किससे बनता है? रोज एंड कॉलम से। यानी कि टेबुलर प्रेजेंटेशन एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम डाटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। और कॉलम्स किसको बोलते हैं? जो टेबल की वर्टिकल डायसेक्शन होती है वो कॉलम्स होती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डायसेक्शंस होती हैं वो होता है रोज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। मतलब कि एक टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले टेबल नंबर, मतलब कि जो हमारा टेबल है हमें उसे नंबर हमेशा देना चाहिए 1 2 3, और ये उसी ऑर्डर में दिए जाते हैं जिस तरह से हम टेबल्स को लिखते हैं या फिर बनाते हैं। उसके बाद टाइटल, एक टेबल का टाइटल होना चाहिए। जो टाइटल है वो बोल्ड लेटर्स में लिखा होना चाहिए, जिससे कि हम रीडर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके। जो टाइटल है वो सिंपल, क्लियर और शॉर्ट होना चाहिए। और जो एक अच्छा टाइटल है वो हमेशा बताता है कि हमारा प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन क्या है, कि हमने किस प्रॉब्लम के बेस पे इस टेबल को बनाया है, टाइम पीरियड क्या है हमारी स्टडी का, प्लेस ऑफ स्टडी क्या है, और नेचर क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की। एक अच्छा जो टाइटल होता है वो शॉर्ट होता है, पर वो हर एस्पेक्ट में कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आता है हेड नोट। अगर टाइटल जो है टेबल का वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है तो हम उसको एक हेड नोट के साथ सप्लीमेंट कर देते हैं। कंपलसरी नहीं होता। अगर जो टेबल जिसने बनाया है उसे लगे कि जो मेरा टाइटल है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो वो हेड नोट दे सकता है, और हेड नोट जनरली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। उसके बाद आता है स्टब्स। स्टब्स आर द टाइटल्स ऑफ रोज ऑफ टेबल। मतलब कि जो हमारी रोज होती हैं टेबल की, उनके जो टाइटल को स्टब्स बोलते हैं। और इसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारा जो क्या इन्फॉर्मेशन हमारे रोज में लिखी जाएगी। उसके बाद कैप्शन। कैप्शन इज़ द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स ऑफ टेबल, और ये भी हमें यही बताता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कॉलम्स ऑफ टेबल में वो क्या है।
उसके बाद आता है बॉडी और फील्ड, यानी कि बॉडी ऑफ द टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम्स इन द टेबल, मतलब कि हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं टेबल के हम उसे बोलते हैं बॉडी। तो बॉडी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टेबल का, और ये वैल्यू को इंडिकेट करता है कि हमारे टेबल में किस वेरियस आइटम्स की क्या क्या वैल्यूज़ है। उसके बाद आता है फुट नोट्स। फुट नोट्स आर गिवन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर, मतलब कि जो फुट नोट्स हैं वो रीडर की क्लैरिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं, और ये जनरली तभी दिए जाते हैं जब हमें जो हमारी इन्फॉर्मेशन है टेबल के अंदर उसको सप्लीमेंट करना हो। सोर्स, अगर जो हमारा टेबल है वो सेकेंडरी डाटा से हमने सोर्स पे बेस्ड है तो हम फुटनोट्स के नीचे हम ये भी बताते हैं कि हमारे इस टेबल को बनाने में हमने कहाँ कहाँ से डाटा लिया है, उसका सोर्स हम बताते हैं।